गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस में। जैसा कि अपन लोग बैचेस आप लोगों के चल रहे हैं अभी काफ़ी सारे, तो अपन लोग गेट के और ईएसी 2021 के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अभी तक अपन ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो सर्वेइंग इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है अपन लोगों ने। सर्वेइंग में अपन लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हुए कल अपन लोगों ने कंपास सर्वे का जो था वो अपन लोगों ने डिस्कस किया था कल की क्लास में। कंपास सर्वे को ही आगे बढ़ाते हुए आज अपन लोग बात करेंगे। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कल फोर बियरिंग बैक बियरिंग क्या होता है, उसी चीज को अपन आज आगे बढ़ाएंगे। लैटिट्यूड डिपार्चर के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी अपन लोग, मैं कह सकता हूं, जो अभी तक आप लोगों ने टॉपिक रिवाइज किए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी अपन लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, शेड्यूल आप लोगों को पता ही है, डेली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस चैनल पे भी आप लोग ये शेड्यूल देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में जो गेट और ईएससी के बैचेस चल रहे हैं वो आप लोगों के 7 से लेके 10 बजे तक आप लोगों के बैचेस हैं। और अब मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ आप लोगों की वो है सर्वेइंग की, जिसकी टाइमिंग है 8:30 से 10 बजे तक की। ठीक है, आप लोग इस चैनल के साथ जरूर बने रहें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक होती है तो वो जल्द से जल्द आप लोगों को पहुंच जाए। और जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं वो उसका भी सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही जल्द गेट और ईएससी का बैच भी अपन लोग वहां पर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, सर्वेइंग अपन लोगों ने स्टार्ट किया था, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, जिसको अपन जियोमेट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के हिसाब से, ईएससी के हिसाब से। गेट में इसका वेटेज लगभग मैं कह सकता हूँ 5 से 6 नंबर का हर साल रहता है, और गेट के लिए 5 to 6 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ये जो सब्जेक्ट्स अपन पढ़ रहे हैं बहुत से एग्जाम में आप लोगों को, आने वाले एग्जाम जो है उनमें फायदा करने वाला है। जैसे आप लोगों के बिहार में पीएससी में जो जगह निकली है उसमें आने वाला है, राजस्थान में आप लोगों की जगह निकली है वहां पर आप लोगों को एक काम आएगा, यूपी में यूपी पीएससी में ईएन की जो वैकेंसीज निकली है उसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अपन लोग इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन की बात करें जो अभी तक अपन लोगों ने देखा, अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या देखा है मैं कह सकता हूं। अपन लोगों ने सर्वेइंग के बेसिक्स के डिस्कस किए थे। ठीक है, अपन लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कस किया दैट इज बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग। बेसिक ऑफ सर्वेइंग। उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद की जो मेरी क्लास थी, जिन बच्चों ने पुरानी क्लास नहीं ली है वो जरूर क्लास लें। उसके बाद मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट के बाद आप लोगों ने, मैंने एक क्लास ली थी आप लोगों की करेक्शन। ठीक है, करेक्शन इन चेनिंग। और आप लोगों की एक क्लास मैंने ली है चेन सर्वे और कंपास सर्वे पर। ठीक है, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग आज डिस्कस करेंगे अपने आगे के पॉइंट्स। चलिए आज की क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा आज का मेन टॉपिक, दैट इज लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ठीक है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्या होते हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर किसी भी लाइन के अगर आप लोग शो करेंगे, ठीक है, अगर मैं कह दूं आप लोगों के पास अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक आपको लाइन गिवन है जिसके लाइन को मैं ए बी से डिनोट कर रहा हूं, आपको उसका मैं कह सकता हूं रिड्यूस बेयरिंग, यानी आप लोगों को उसका जो थीटा है वो आप लोगों को नोन है। अगर आप लोगों को उसकी रिड्यूस बेयरिंग पता है तो उसका जो लैटिट्यूड होगा, ठीक है, जिसको मैं L से शो कर रहा हूं, कैपिटल L से, उसकी वैल्यू होती है L cos थीटा। ठीक है, अब बात करेंगे कि अपन किस क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड नेगेटिव लेते हैं, किस में अपन पॉजिटिव लेते हैं, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, L cos थीटा, जहां पर L आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए लाइन। उसी केस में अगर मैं बात करूं डिपार्चर की, तो डिपार्चर आप लोगों के पास हो जाता है जिसको अपन कैपिटल D से शो करते हैं, दैट इज L sin थीटा। ठीक है, तो ये आप लोगों का शो कर रहा है L sin थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं कहूं आप लोगों से किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहेगा किस में पॉजिटिव रहेगा, उसके लिए अपन देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को दिख रहे हैं, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन दिख रही है जिसकी लेंथ मैंने किससे शो कर रखी है, L से। ठीक है, तो जो डिपार्चर है
उसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, तो वो कोऑर्डिनेट जो निकल कर आ रहा है डी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये लाइन, यानी ये जो लेंथ है वो मेरा डी को शो कर रही है, यानी डिपार्चर को शो कर रही है। ठीक है, और मैं बात करूं आप लोगों से कि जो उसका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का क्या वैल्यू जो है वो कहां पर शो हो रही है, मुझे ये जो मेरे वाई एक्सिस पर जो मुझे शो हो रही है वैल्यू उस लाइन की, वो क्या है, मेरी लैटिट्यूड है, दैट इज एल कॉस थीटा। तो यहां से मैं एक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली लैटिट्यूड और लेपार्चर के बारे में कह सकता हूं कि लैटिट्यूड इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो मैं प्रोजेक्शन बता रहा हूं मेरी लाइन का, वो मेरा क्या कहला रहा है, लैटिट्यूड कहला रहा है। और सेम एज अगर मैं डिपार्चर की बात करूं तो प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ईस्ट और वेस्ट में जो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं वो मेरा क्या कहला रहे हैं, डिपार्चर कहला रहे हैं। ठीक है, यहां तक मेरे बिल्कुल चीज क्लियर है कि लैटिट्यूड क्या शो कर रहा है और मेरा डिपार्चर क्या शो कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर अपन लोग देखें कि अब क्वाड्रेंटल सिस्टम में कौन सी वैल्यू को आप लोग नेगेटिव लेके चलेंगे और कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल दिखा रखी है जिसमें आप लोगों को क्वाड्रेंट मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं बात करता हूं ओ ए लाइन की, ओ ए लाइन कौन सी है मेरी, दिस पॉइंट इज ओ, ओ ए लाइन की बात करता हूं इसकी, तो अगर मैं इसको रिड्यूस बियरिंग में शो करूंगा तो ये लाइन मेरी नॉर्थ से पास में है, तो नॉर्थ थीटा ए ईस्ट की तरफ ये रिड्यूस बियरिंग आ जाएगी। क्वाड्रेंट जो है इसका, क्वाड्रेंट मेरा फर्स्ट है क्वाड्रेंट यहाँ पर। ठीक है, इसके लैटिट्यूड जो रहेगा, लैटिट्यूड रहेगा इसका L1 cos थीटा। ठीक है, L1 cos थीटा यानी जो इस लेंथ की लाइन है वो कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू रहेगी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं दूसरी लाइन दैट इज OB, ये जो लेंथ है इसकी है अगर मैं कह दूं L2, तो यहां पर जो लेंथ लैटिट्यूड जो निकलेगा वो निकलेगा -L2 cos थीटा बी। जो एंगल है आप लोगों का साउथ से आप लोग ले रहे हैं, रिड्यूस बियरिंग में शो करूंगा तो साउथ थीटा बी ईस्ट की तरफ ही एंगल जाएगा, लेंथ है L2, साइन रहेगा नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं OC लेता हूं तो वो मेरे पास हो जाएगा -L3 cos थीटा सी, और अगर मैं L4 लेता हूं, ये L3 हो गया, L4 लेता हूं तो ये हो जाएगा L4 cos थीटा डी। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो मेरा लैटिट्यूड जो होगा, ठीक है, लैटिट्यूड मेरा मैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा लैटिट्यूड जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मेरा लैटिट्यूड कैसा है, मैं कह दूं नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, सॉरी यहाँ पर मेरा जो लैटिट्यूड है वो क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, यहाँ पे मेरा लैटिट्यूड कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर अपन देखें, सॉरी ये नेगेटिव होगा, ये दोनों साइड, फोर्थ क्वाड्रेंट ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये मेरे को पता पड़ गया कि अगर मैं इस एक्सिस को कंसीडर कर लेता हूं सिंपल फॉर्म में, तो इससे ऊपर के जितनी भी जो मेरी लाइंस होंगी वो सारे के सारे जो लैटिट्यूड की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और इस एक्सिस से जो नीचे जो मेरे लैटिट्यूड रहेंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, सेम चीज आप लोग डिपार्चर के लिए देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है आप लोगों का, उसमें जो आप लोगों का डिपार्चर है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यानी यहां पर जो मेरा डिपार्चर है वो क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर मेरा डिपार्चर क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर मेरा डिपार्चर क्या है, नेगेटिव है। और यहां पर भी मेरा डिपार्चर क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो मैं बात करूं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड मेरा डिपार्चर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड मेरा पॉजिटिव है। तो ये चीज बहुत सिंपलर फॉर्म में अपन लोगों ने देख ली, जिसमें अब अपन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये किस तरीके से अपन लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इनको बात करता हूं, इसके बाद आप लोगों ने देखा कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, इस पर आप लोग देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां पर सिर्फ आप लोगों को दो ही चीजों का ध्यान देना है कि आप लोगों का साइन कन्वेंशन क्या आएगा, यानी
लैटिट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है और डिपार्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो वैल्यूज होंगी वो फिक्स रहेंगी। लैटिट्यूड जो आएगा दैट इज cos थीटा, डिपार्चर इज sin थीटा। चलिए आगे अपन देखते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की, ठीक है। अब बात करें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आप लोगों का यहाँ पर मैं डेफिनेशन आप लोगों को मेंशन कर देता हूं। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ different points are measured with respect to fixed, you can say fixed, or permanent, you can say also fixed origin is called independent कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां पर मुझे पता पड़ पा रहा है कि जो अपन जो कोऑर्डिनेट का अगर मैं फिक्स ओरिजिन से निकाल रहा हूं तो वो आप लोगों के क्या कहला रहे हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कहला रहे हैं। अब इस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के लिए अपन ने क्यों समझा है, इस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को अपन ने समझा है किसके लिए, क्लोज ट्रैवर्स के लिए। ट्रैवर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब मैं एक पॉइंट से ट्रैवल करता हुआ दूसरे पॉइंट की तरफ मुड़ता हूं और फिर उस दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट की तरफ जाता हूं तो वो मेरा एक ट्रैवर्स बनाता है, ठीक है। क्या रहेगा वहां पर मुझे एक ट्रैवर्स मिलेगा। ए से मैं बी पॉइंट पे गया, बी से सी, सी से डी, और फिर से अगर मैं ए पे आ गया, ए बी सी डी, तो ये मेरा क्लोज ट्रैवर्स कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है ट्रैवर्सिंग में कि आप जिस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुए हो वो वहां पर आकर ना मिले, तो वो ओपन ट्रैवर्स कहलाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई, दिस इज ओपन ट्रैवर्स and this one is closed traverse। तो अब अपन देखेंगे ये क्लोज ट्रैवर्स की जो, अगर मैं बात करूं क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन लोगों को देखने को मिलती है और किस तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग, अगर इसमें कोई एरर या फिर करेक्शंस किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज ट्रैवर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज ट्रैवर्स, properties of closed traverse, ठीक है। यदि मैं एक क्लोज ट्रैवर्स लेकर चल रहा हूं आप लोगों के पास, तो आप लोग वहां पर देखेंगे कि जो सम होता है वहां पर लैटिट्यूड और डिपार्चर का, वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। यानी आई कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट जो प्रॉपर्टी है इसका क्लोज ट्रैवर्स के लिए, द सम of latitude should be 0। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर उसमें जो अलग अलग लाइंस आ रही हैं, L1 cos θ1 जो आएगा आप लोगों का, L2 cos θ2 आएगा, प्लस एंड सो ऑन, ये आप लोगों का इनका जो सम होगा 0 होगा। तो मैं इसको एक सिंपलर फॉर्म में लिख देता हूं, जो आप लोगों का सिग्मा एल होगा लैटिट्यूड, वो क्या होगा, 0 होगा। किस केस के लिए, क्लोज ट्रैवर्स के लिए, ठीक है। दैट इज समीशन ऑफ लैटिट्यूड इज 0। सेम इन अ सिमिलर मैनर आई कैन आल्सो से दैट द सम ऑफ डिपार्चर शुड बी 0। ये आप लोग ध्यान रखें, मैं सिर्फ आप लोगों से क्लोज ट्रैवर्स के लिए ही यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज समीशन ऑफ डिपार्चर इज 0, ठीक है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी किसकी है, ये है मेरी क्लोज ट्रैवर्स की प्रॉपर्टी, जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लोग इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा, वो करूंगा इंटरनल एंगल्स के लिए। इंटरनल एंगल्स यानी अगर मैं क्लोज ट्रैवर्स बनाता हूं कोई, ठीक है, ये जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे, द सम
ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ क्लोज्ड traverse is 2n-4 into 90। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल कर आया है, ये मेरे पास सम निकल कर आया है किसका, मेरे पास निकल कर आया है इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, कि एक क्लोज ट्रैवर्स में अगर मैं सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कर लूं तो उसका जो सम होगा वो हमेशा 2n-4 इंटू 90 के बराबर आप लोगों का वो सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये मैंने बात करी इंटीरियर एंगल के लिए, यदि मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँ कि अपन लोग यहाँ पे लें एक्सटीरियर एंगल को। ठीक है, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की आप लोगों से बात करता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल का अपन लोग किस तरीके से सम यहाँ पर लेंगे, तो उसके लिए अपन देखते हैं द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ क्लोज्ड ट्रैवर्स इज। ठीक है, अगर एक क्लोज ट्रैवर्स अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करके चल रहे, मतलब अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, और अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो, अगर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ एक ट्रैवर्स अपन लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ इस ट्रैवर्स का, ट्रैवर्स है अपने पास, ठीक है, क्लोज ट्रैवर्स अपन लोग लेके चल रहे हैं। दिस इज ए, दिस इज ई, डी, दिस इज सी एंड बी। एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल मुझे मिलेगा। ठीक है, इस एंगल को मैं BC बोल देता हूं। एक एक्सटीरियर एंगल आप लोगों को ये मिल रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ मिल रहा है, ये मेरा एंगल CD हो जाएगा। एक एंगल आप लोगों को ये मिल रहा है, ये एंगल मेरा DE हो जाएगा, और ये लास्ट वाला एंगल जो है एक्सटीरियर, ये मेरा क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इन एक्सटीरियर एंगल का सम मुझे निकालना है कि वो मेरे पास कितना निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस करूंगा मैं, AE प्लस BC प्लस यू कैन से CD प्लस सो ऑन, जितने भी आप लोगों के पास एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रैवर्स में आते हैं, ये इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं ये जो एंगल होगा मेरे पास, ठीक है, ये जो मेरे पास एंगल बचेगा वो क्या होगा, मैं 180 माइनस एंगल A, क्योंकि अंदर जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है, A, ऐसे ही एंगल जो अंदर बन रहा है इसके, वो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल B। तो इसको मैं AE को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस यू कैन से एंगल A। ठीक है, A की वैल्यू, ऐसे ही मैं BC को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस एंगल B। ऐसे ही C को 180 माइनस एंगल C प्लस सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो 180 है वो कितनी बार आ जाएगा, मैं कह देता हूं n नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास 180 निकल कर आ जाएगा। तो n इंटू 180 मेरे पास एक टर्म निकल कर आ जाएगी, और माइनस में जो मेरे पास बचेगा वो टर्म होगी मेरे पास, अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया है तो A प्लस B प्लस C एंड सो ऑन, जितने भी मेरे एंगल्स होंगे। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने पर अपन लोग देखेंगे, ये इक्वेशन मेरे पास सॉल्व होने पर आ गई है। मेरे पास क्या आई है, n इंटू 180 माइनस A प्लस B प्लस C एंड सो ऑन। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर n इंटू 2 इंटू 90। ठीक है, माइनस ये मेरा क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ABC क्या है मेरे पास, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो मैं इसको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिख सकता हूं।
तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास टर्म आ गई 2n इंटू 90 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मैंने आप लोगों को अभी बताया था वो कितना था 2n माइनस 4 इंटू 90। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं कौन सी टर्म को अपन काट सकते हैं। तो ये मेरे पास सॉल्व होकर आएगा 2n इंटू 90 माइनस माइनस विल बी प्लस 4 इंटू 90। दीज टू टर्म्स विल कैंसिल आउट। ओके, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचा 4 इंटू 90 यानी 360 डिग्री। तो हेंस अपन मैं कह सकता हूं देयरफॉर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्लोज्ड ट्रैवर्स इज 360 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास जो नोट है मेरे को करना है वो क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मेरे पास होता है 360 डिग्री। अगर इंटीरियर मेरे से पूछ लिया जाए तो इंटीरियर एंगल का क्या मैंने आपको बताया इज 2n माइनस 4 इंटू 90 आपके पास इंटीरियर का सम निकल कर आ जाता है। तो ये मैंने बात करी है आप लोगों से क्लोज ट्रैवर्स की। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज ट्रैवर्स में कुछ एरर अपन को देखने को मिले। ठीक है, क्लोज ट्रैवर्स में एरर का मीनिंग मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्या है। यदि मैं कोई ट्रैवर्स मैं कह दूं क्लोज्ड है और जब मैंने उसको ड्रॉ किया है अपनी ड्राइंग शीट में, दिस इज ए बी सी डी एंड दिस शुड बी ए, ये ए होना था लेकिन ये ए ना होकर क्या है मेरे पास ए डैश है, यानी ए और ए डैश पॉइंट क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास जो एरर निकल कर आएगी क्लोज ट्रैवर्स में वो क्या निकल कर आएगी, ए डैश मेरे पास एक एरर के रूप में मुझे यहां पर मिलेगा। ठीक है, दिस इज एरर इन क्लोज्ड ट्रैवर्स। ठीक है, अब एरर इन क्लोज ट्रैवर्स की अपन लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों को मैंने एक फिगर शो कर रखा है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं क्लोज्ड ट्रैवर्स एरर। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास एक क्लोज ट्रैवर्स था जो मैं कह दूं कि मेरा ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ए से बी पर गया, मैं बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से मैं ई पर आ रहा हूं और ई से मुझे आना था ए पर, लेकिन मैं कहां पर पहुंचा हूं, ए डैश पर पहुंचा हूं इस पॉइंट पर और ए पर। तो यहां पर मेरे पास जो क्लोजिंग एरर जो मेरे पास आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, ए डैश, जो मैंने आप लोगों को शो कर रखी है इस तरीके से। ठीक है, डॉटेड लाइन से जो मेरे को शो हो रहा है दैट इज ए डैश ए एंड दिस इज माय क्लोजिंग एरर जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं। इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, एक ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, और ट्राइंगल में अगर मैं इसमें बात करूं, अगर ये मेरा जो ये है ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज समीशन ऑफ डी एंड दिस विल बी समीशन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, ये मेरा लैटिट्यूड हो जाएगा और ये मेरा डिपार्चर हो जाएगा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा दूं तो आप लोगों के पास जो एरर ई की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगी। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं मेरा क्लोजिंग एरर की वैल्यू इस फॉर्मूले से। यदि अगर मेरे से कोई डायरेक्शन पूछे कि डायरेक्शन क्या रहेगा क्लोजिंग एरर का, तो डायरेक्शन जो होगा दैट इज tan इनवर्स ऑफ सिग्मा डी बाई सिग्मा एल। ठीक है, तो क्लोजिंग एरर में आप लोग एरर की वैल्यू को लैटिट्यूड और डिपार्चर की मदद से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग उसका जो डायरेक्शन है उसको मैं tan इनवर्स सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल से क्या कर सकता हूं, डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे को ये चीज समझ में आ रही है। तो जो इसका मैं अब आप लोगों से बात करूं कि जो एडजस्टमेंट होगा, भाई क्लोजिंग एरर मेरे अगर किसी चीज में आ गई है तो मैं उसको एडजस्ट कैसे करूं। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कह दूं कि मेरा जब एडजस्ट करेंगे अपन इसको, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, एडजस्टमेंट
ऑफ क्लोजिंग एरर, दिस विल बी डन बाय टू मेथड्स। मैं कह सकता हूं दो तरीके से। मेरा सिग्मा एल जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, और जो मेरा डिपार्चर का समय वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि मेरा जो क्लोजिंग एरर है उसमें जीरो हो चुका है। और दूसरा तरीका उसको चेक करने का ये है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 2n माइनस 4 इंटू 90। अगर ये दोनों मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरा वहां पर क्लोजिंग एरर क्या आ रहा है, जीरो मुझे देखने को वहां पर क्लोजिंग एरर मिल रहा है। ठीक है, यहां पर अपन लोग बात कर रहे हैं किसकी, एडजस्टमेंट की। अब मैं आप लोगों से बात करूं कि मुझे बैलेंस्ड करना है मेरे क्लोजिंग ड्राइवर्स को, तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, उसको बैलेंस कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर अपन लोग डिस्कस करेंगे methods of balancing, method of balancing closed traverse। ठीक है, आप लोगों के पास इसके लिए चार मेथड्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी इन पर पूछा जाता है। सो फर्स्ट वन इज बोर्डिच रूल। ठीक है, और वी कैन से दैट बोर्डिच मेथड। दूसरा जो है आप लोगों के पास दैट इज ट्रांजिट मेथड। ठीक है, और तीसरा है आप लोगों के पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो यहां पर ये तीन मेथड्स हैं अपन लोग जिनसे अपन लोग इसको कर सकते हैं। एक और मेथड जिसका बैलेंसिंग का आता है वो आता है अपने पास, यू कैन से एक्सिस मेथड। ठीक है, जो ऊपर के जो तीनों जो हैं आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन इन पर। और जो फोर्थ है आप लोगों के पास है एक्सिस मेथड। अपन एक एक मेथड को यहां पर डिस्कस करेंगे कि किस मेथड में अपन लोगों को क्या चीज बताई गई है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें, सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज बोर्डिच मेथड। बोर्डिच मेथड, बोर्डिच मेथड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, तो ये मेथड जब सुटेबल होता है जब आप लोगों के एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों ही इक्वल, यू कैन से दैट प्रिसाइज, मतलब अपन उसमें क्या करें, मेजर करें। ठीक है, यानी जो उनका एक्यूरेसी है वो दोनों ही मेजरमेंट की क्या हो, बिल्कुल सही हो। दिस मेथड इज suitable when linear and angular measurement having measurement, you can say that measurement measured with equal precision। ठीक है, उनकी एक्यूरेसी एक जैसी है, उन जो प्रिसाइज जो है वो भी अपन लोगों का क्या है, सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं बोर्डिच रूल कहता क्या है। एज पर बोर्डिच रूल, बोर्डिच रूल ने आप लोगों को एंगुलर और लीनियर दोनों के लिए मेरे को बताया है कि जो एरर आप लोगों की आ रही है उसके लिए इसने बोला दैट इज एरर इन लीनियर मेजरमेंट is directly proportional to अंडर रूट ऑफ एल। ठीक है, और एंगुलर मेजरमेंट की अगर मैं बात करता हूं, एरर इन एंगुलर मेजरमेंट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√L। ये किसने बताया मेरे को? बोटिच रूल ने आप लोगों को ये दो रूल्स वहां पर आप लोगों को डिफाइन किए। ठीक है, यदि मैं एक आप लोगों के साथ अगर मैं कंसीडर करता हूं कि बोटिच रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो करेक्शन जो लगेगा मेरे लैटिट्यूड में किसी भी लाइन के, वो किस तरीके से अपन लोग करेक्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पर डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ करेक्शन इन लैटिट्यूड, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन। ठीक है, करेक्शन इन लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं, इसको CL से डिनोट करेंगे। ये मेरे पास हो जाएगा सिग्मा L इंटू L डिवाइड बाई सिग्मा इंटू स्मॉल l। ठीक है, यहां पर जो टर्म है आपके पास सिग्मा L, ये है आप लोगों का टोटल एरर इन लैटिट्यूड। ठीक है, टोटल लैटिट्यूड में आप लोगों को क्या लेना है? एरर लेना है। इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड विद साइन के साथ उनका सम कर लेंगे अपन। अगर वो जीरो नहीं आएगा तो वो अपन को क्या दे देगा? एरर दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो सिग्मा स्मॉल l है यहाँ पर मेरे पास, वो है मेरे पास सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइन। ठीक है, डिफरेंट लाइन। ठीक है, तो करेक्शन अपन लोगों ने अप्लाई किया, जो एल होगी वो किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन की लेंथ हो जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, स्मॉल एल जो होगा लेंथ ऑफ पर्टिकुलर लाइन। इसी तरीके से जो आप करेक्शन निकालेंगे, करेक्शन इन डिपार्चर का आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा जिसको अपन CD से शो करेंगे। यहां पर लैटिट्यूड की जगह हो जाएगा आपका सिग्मा ऑफ डिपार्चर। ठीक है, L विल बी सेम, दैट इज लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन डिवाइडेड बाय स्मॉल l। ठीक है, तो लैटिट्यूड की जगह डिपार्चर आ जाएगा बस इसमें, और आप करेक्शन इन डिपार्चर किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक अपन लोगों ने बात करी थी बोटिच रूल की, और अपन किस तरीके से करेक्शन जो है वो उसमें लगाते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं दूसरा जो मेथड है आप लोगों के पास, वो है आप लोगों के पास ट्रांजिट मेथड। ठीक है, ट्रांजिट मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों का जब सुटेबल रहता है जब आप लोगों के एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होते हैं लीनियर मेजरमेंट से। ठीक है, तो उसके लिए अपन लोग देखेंगे सेकंड मेथड है आप लोगों के पास ट्रांजिट मेथड। This method is suitable when angular measurement is more precise than linear measurement। ठीक है, उस केस में अपन लोगों को क्या करना है? ट्रांजिट मेथड अपन लोगों को यूज में लेना है, और इसके लिए जो अपन लोग देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों का जो आएगा करेक्शन जो आप लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर में लगाते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट मेथड वी कैन से दैट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट मेथड है, यहां पर आप लोगों का जो करेक्शन आएगा, करेक्शन इन लैटिट्यूड। ठीक है, करेक्शन इन लैटिट्यूड का जो फॉर्मूला लेंगे अपन यहां पर, वो लेंगे CL सिग्मा L
into length of a line that is L1 divided by LT। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास कि जो सिग्मा L आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है वो है सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड, ठीक है। और जो सम है आप लोग किसके साथ लेंगे, सब साइन के साथ, ठीक है, विद साइन, ठीक है। अगर मैं डिपार्चर का जब करेक्शन लगाऊंगा तो यहाँ पे सिग्मा डी आ जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, सम ऑफ डिपार्चर, ठीक है। और सम ऑफ डिपार्चर जो है वो भी आप लोगों का विद साइन रहेगा, ठीक है। और जो आप लोगों ने एल टी यहाँ पर शो कर रहे हैं दैट इज टोटल लैटिट्यूड, ठीक है, टोटल लैटिट्यूड विदाउट साइन, दिस इज विदाउट साइन। इसी तरीके से आप लोगों का जो डी टी है दिस इज टोटल डिपार्चर, टोटल डिपार्चर विदाउट साइन, ठीक है। विदाउट साइन अपन लेंगे तो डी टी और एल टी में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सी डी में अप्लाई करूंगा, सी डी मेरे पास हो जाएगा सिग्मा डी, ठीक है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इनटू डी वन, जिस लाइन का मैं डी वन जो डिपार्चर होगा डिवाइडेड बाई डी टी। ये ट्रांजिट रूल के अकॉर्डिंग या फिर ट्रांजिट मेथड के अकॉर्डिंग जो करेक्शंस अपन लोग लगाते हैं यहाँ पर अपन उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो तो आप लोगों का एक और मेथड होता है दैट इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ग्राफिकल मेथड में अपन लोग क्या देखते हैं कि जो आप लोगों का अगर मैं कह दूं एक क्लोज ट्रैवर्स आप लोगों के पास अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये क्लोज ट्रैवर्स के मैं कह दूं क्लोजिंग में आप लोगों को एरर जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्लोज ट्रैवर्स की आप लोगों को एरर देखने को मिलेगी इसमें। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज ए डैश, दिस इज ई, ठीक है। ये L5 लेंथ ले लेते हैं, इसको अपन L1 ले लेते हैं, इसको L2, इसको L3 ले लेते हैं, ठीक है। ये L4 हो जाएगा। इस तरीके से इसका कुछ 3D डायग्राम आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। अब जो मेरा अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो इसका जोड़ने की जो लाइन बननी थी मेरे पास वो कुछ इस तरीके से आनी थी, ठीक है। ये मेरी क्या कहलाएगी, करेक्टेड क्लोज्ड ट्रैवर्स है, ठीक है। इसके में अपन लोग क्या करते हैं, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं जो टोटल एरर और जो लेंथ के बीच में अपन लोग जो मार्क करते हैं उनको सेम डायरेक्शन में मार्क करते हुए अपन लोग सिमिलर ट्राइंगल जिस तरीके से अपन लोग लेते हैं वैसे अपन लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर L1 ले लिया, ये A पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरा B और B1, सेम डायरेक्शन में मैं इनको ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मेरा आ जाएगा C1, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे जब ये हो जाएगा मेरे पास D1 और इसी तरीके से मेरे पास आ जाएगा एंड में E1 और ये जो वैल्यू होगी वो मेरी हो जाएगी टोटल एरर, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों के करेक्शन हैं दीज आर मार्क्ड एंड मार्क्ड इन द पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। उसमें अपन लोग ग्राफिकल मेथड को यूज में लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से मैं कह दूं न्यूमेरिकल आप लोगों से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ग्राफिकल और एक्सेस से, लेकिन ट्रांजिट और आप लोगों को बोर्डेज टूल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों को वो सॉल्व भी करना पड़ सकता है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक्सेस मेथड जो है, ठीक है, फोर्थ मेथड की, तो करेक्शन जो होता है एक्सेस मेथड के अकॉर्डिंग किसी में भी वो होता है दैट लेंथ जिसमें आप लोगों को लगाना है इनटू हाफ ऑफ क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एन एक्सिस। तो अगर मैं आप लोगों को ये एक्सिस जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये मेरा एक्सिस की लेंथ हो गई a से x तक,
तो मैंने ax यहाँ पर लेंथ ऑफ एक्सिस पुट कर दी है। जो आप लोगों का एरर जो आ रहा है वो एरर मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मैं कह सकता हूँ एरर जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है a1, ठीक है। तो मैंने हाफ ऑफ a ले लिया है और करेक्शन जो मुझे लगाना है वो a1f दिस वन इसमें लगाना है, तो वो लेंथ हो जाएगी उस लाइन की, ठीक है। ये लेंथ हो गई है मेरी लाइन की। हाफ ऑफ क्लोजिंग एरर जो मेरा ए पर खत्म होना था वो मेरा ए पे आ रहा है, तो a1 आप लोगों का हाफ होकर आप लोग उसमें करेक्शन इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा क्लोजिंग एरर को बैलेंस करने के लिए 4 मेथड है, जिसमें से आपको बोर्डेज और ट्रांजिट पर ढंग से ध्यान देकर ही जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो मैंने आप लोगों से बोला था आज अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो अपन ने काफी बच्चों ने बोला था कि सर अभी तक आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, अपन लेते हैं टॉपिक का स्केल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को दे रखा है एरिया ऑफ प्लान इन अ ड्राइंग, area of a plan in drawing plotted to scale 1 centimeter equals to 50 मीटर। इस आपको स्केल के साथ आपको एक ड्राइंग दे रखी है, ठीक है। इज measured 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इट वॉज observed that the drawing measured has reduced or we can say that has reduced or shrunk and shrunk and original line was 10 centimeter is reduced to 9.20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड श्रंक स्केल, ठीक है। श्रंक स्केल आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। श्रंक स्केल आप लोगों से पूछ सकता है ओरिजिनल एरिया ऑफ मैप क्या है वो। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कह सकता हूँ इजी क्वेश्चंस आप लोगों को, जो आप लोगों के यूपी पीएससी के एग्जाम्स हैं, बिहार में आप लोगों के जो एग्जाम निकले हुए हैं, ईएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्रंक स्केल पे जो क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने में अपन को ऐसा लगेगा कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या अपन को करना होगा। इसका आंसर अपन लोग देखते हैं कि अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जिनको अगर ये क्वेश्चन आता हो तो आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बता भी सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं अगर वो मेरे को इससे पहले सॉल्व कर दें तो कमेंट में आप लोग मेरे को आंसर बता सकते हो कि इसका क्या आएगा। और बाकी जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें आप लोगों को क्या गिवन है। यहाँ पर मुझे गिवन है कि मेरे पास एक ड्राइंग थी जिसको बनाया गया था एक स्केल को लेकर, और जो स्केल था मेरे पास वो था स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब उसको नापा गया है, ठीक है, जब मैंने उसको नापा ड्राइंग शीट पर, तो ड्राइंग शीट पर जो एरिया आ रहा था वो आ रहा था मेरे पास 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। और वो जो ड्राइंग है वो क्या हो चुकी है, श्रंक हो चुकी है। और श्रंक कुछ इस तरीके से हुई है कि 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो कितनी बच गई है, 9.20 सेंटीमीटर की लाइन मेरे पास रह गई है। तो मुझे श्रंक स्केल बताना है और ओरिजिनल स्केल मेरे को यहाँ पर बताना है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो श्रंक लेंथ है
श्रंक लेंथ कितनी है मेरे पास 9.20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी मेरे पास, ओरिजिनल लेंथ थी मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि श्रिंकेज फैक्टर का मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था। श्रिंकेज फैक्टर होता है मेरे पास श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ कितनी है भैया मेरे पास, श्रंक लेंथ है मेरे पास 9.20 सेंटीमीटर और ओरिजिनल लेंथ है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो श्रिंकेज फैक्टर निकल कर आया दैट इज 0.92 मेरे पास श्रिंकेज फैक्टर निकल कर आ गया है। बात करूं ओरिजिनल स्केल की, ओरिजिनल स्केल कितना है मेरे पास, ओरिजिनल स्केल है मेरे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर को अगर मैं चेंज कर रहा हूं सेंटीमीटर में इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास स्केल हो गया, कितना हो गया 1 इक्वल्स टू 5000, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/5000 का मैं स्केल मेंटेन कर चल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है श्रंक स्केल, ठीक है। श्रंक स्केल क्या हो जाएगा मेरे पास, श्रंक स्केल क्या था फॉर्मूला अपने पास, श्रंक स्केल था मेरे पास श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है। तो श्रिंकेज फैक्टर मेरे पास कितना है, श्रिंकेज फैक्टर है मेरे पास 0.92 और मेरे पास स्केल कितना है 1/5000, ठीक है। तो मेरे पास जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो श्रंक स्केल की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद दैट इज 1 डिवाइड बाई 5434.78, ये मेरे पास क्या आ गया, श्रंक स्केल निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास श्रंक स्केल की वैल्यू आई है, ठीक है। तो श्रंक स्केल को अगर मैं कहूं आप लोगों से, श्रंक स्केल क्या हो जाएगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5434.78 or we can say that 0.78 centimeter, or I can say that 1 centimeter equals to 54.35 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो मेरे पास ये श्रंक स्केल सेंटीमीटर और मीटर के और मैं कह सकता हूं रिस्पेक्ट में मेरे पास आ चुका है। देयरफॉर उसके मैं आपसे एक और चीज पूछी थी, ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल एरिया के लिए आप करेंगे जो आप लोगों को ड्राइंग जो दे रखी थी वो दे रखी थी मुझे, उसका एरिया था 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास था और मेरा 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर मेरा श्रंक स्केल के रिस्पेक्ट में 54.35 मीटर के बराबर है। तो मेरा जो ओरिजिनल जो स्केल होगा वो हो जाएगा 738480.6 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए ही अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और जो कि अपन लोगों को इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगी है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड पर ही अपन लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन गेट में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है जिसमें आप लोगों को कैलसी से फटाफट से ये आंसर निकाल के बताना होगा। चलिए अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है मेरे पास, इफ अ 30 मीटर चेन, अगली बार से जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं पहले से ही रिटर्न में रखूंगा ताकि अपन लोगों का टाइम बचे काफी ज्यादा और अपन लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए।
A 30 meter chain is actually 30.20 meter long, then what will be the actual length of a line which is measured 3052 meter using above टेप। ठीक है, यानी मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि एक मेरे पास 30 मीटर की चेन थी। ठीक है, मैं कह सकता हूं 30 मीटर, लेकिन एक्चुअल में जो वो था वो कितना था, वो था 3.20 मीटर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक्चुअल लेंथ जो मैंने मेजर करी है वो है 3052, तो उसकी उस टेप मतलब जो गलत है, जो इनकरेक्ट चेन से, तो एक्चुअल में जो था मेरे पास वो कितना लेंथ होगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर फिर से समझें। एक 30 मीटर की चेन थी जो कि एक्चुअल में 30.20 थी। मैंने गलत चेन से जब मैंने मेजर कर ली एक लाइन को जो कि 3052 मीटर थी, तो एक्चुअल में वो जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो अपन लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करूंगा कि मेरे पास जो डेजिग्नेटेड जो है लेंथ, ठीक है, जो उस पर लिखी हुई है उसको मैं कैपिटल L से शो कर रहा हूं, और वो कितनी है उस चेन पे लिखी हुई, 30 मीटर है। ठीक है, अब मैं बात करूं जो उसमें एक्चुअल में है, फील्ड में जो उसकी लेंथ है जो कि इनकरेक्ट है, मैं इसको इनकरेक्ट एक्चुअल लेंथ से डिनोट कर रहा हूं, इनकरेक्ट एक्चुअल लेंथ। ठीक है, इनकरेक्ट एक्चुअल लेंथ को मैं कैपिटल L डैश से शो कर रहा हूं, जो कि है मेरे पास 3.20 मीटर। यहां तक मेरे बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं उसी लेंथ को, गलत चेन को लेकर जो मैंने इनकरेक्ट लाइन लेंथ जो मेजर करी है, ठीक है, जिसको मैं स्मॉल l डैश से शो कर रहा हूं, वो है मेरी 3052 मीटर जो मैंने नाप ली है। अब मेरे से वो पूछना चाह रहा है कि उसकी एक्चुअल, या फिर मैं कहूं ओरिजिनल कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा अपन को, ओरिजिनल लाइन लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे स्मॉल l जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जो स्मॉल l का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, L डैश अपॉन L इंटू L डैश। ठीक है, तो मेरे पास L डैश की वैल्यू क्या है, 3.20। ठीक है, L क्या है मेरे पास, 30, और जो मैंने गलत लेंथ मेजर की है वो है 3052। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 3072.35 मीटर, यानी जो एक्चुअल में जो लेंथ होनी थी वो होनी थी 3072.35 मीटर। अगर मैं कह दूं, अगर वो मेरे पास जो चेन अगर सही होती तो उसकी लेंथ इतनी आती। तो ये मैंने बात करी आप लोगों से किसके टर्म में, लेंथ के टर्म में, जब आप लोगों का चेन में गलती हो जाए तो। ये क्वेश्चन आप लोगों को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, एरिया के लिए पूछा जा सकता है, वॉल्यूम के लिए पूछा जा सकता है। तो वहां पर जो आप लोगों को फॉर्मूले में चेंजेस करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वहां पर आप लोगों को क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। एरिया जो यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर इंटू, वी कैन से दैट कि जो इनकरेक्ट एरिया है। इसी फॉर्मूले को आप वॉल्यूम में जो यूज करेंगे वो हो जाएगा अपने पास L डैश अपॉन L का क्यूब, और जो मेरे पास इनकरेक्ट वॉल्यूम जो मैंने गलत ली है दैट इज V डैश। तो एरिया और वॉल्यूम के लिए भी इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाता तो अपन लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहां तक मेरे को ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ऑफसेट्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे, ऑफसेट्स के आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा।
लॉन्गिट्यूड जो आप लोगों के लैटिट्यूड डिपार्चर के आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और इनकरेक्ट मैं कह दूं करेक्शंस के जो अपन ने टॉपिक किया था उसके भी क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे, मेरे से पहले आप लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों की जो स्टडीज हैं वो बहुत ज़्यादा सही चल रही हैं और आप रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं और 2021 में एग्जाम को आप लोग बहुत ही अच्छी रैंक के साथ क्लियर करेंगे। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज करें नितेश 10, आप लोगों को 10% उसमें ऑफ मिलेगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।